Hello, welcome to my channel Board Exam by Naveen. Today we are going to discuss the sixth part sixth of the chapter Resource and Development. तो आज हम इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक फैक्टर डिफाइन करेंगे जिसपे कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कर सके। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशंस color, thickness, texture, age, chemical and property, the soils are classified into different types. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉइल्स का फॉर्मेशन का जो फैक्टर है, ठीक है ना, जैसे कलर एक फैक्टर है, ठीक है ना, थिकनेस एक फैक्टर है, टेक्सचर एक फैक्टर है, एज मींस टाइम एक फैक्टर है, टाइम, chemical and physical property. The soils are classified into alluvial soil, black soils, red and yellow soils, laterite soils, and arid soil. There are five major classifications of soil that are found in India. First is the alluvial soil, second is the black soil, third is the red and yellow soil, fourth is the laterite soil, and the last is the arid soil. ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे हम अपने एनसीईआरटी सीरीज में। अब एलुवियल सॉइल का देखते हैं। अब एलुवियल सॉइल इंडिया में है ना नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो हिमालय के सटे जो रीजन्स है इंडिया में, जो माउंटेनेंस एरिया है, माउंटेन्स एरिया के पास जो सॉइल हमको मिलता है वो एलुवियल सॉइल्स होते हैं। है ना। एलुवियल सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कैसे एलुवियल सॉइल फॉर्म होते हैं। बेसिकली ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, these have been deposited by the three important Himalaya rivers. ठीक है। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली क्या होता है ना, गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र जब बड़ी बड़ी नदियां अपने साथ कुछ सेडिमेंट लेके आती, कुछ मलबे लेके आती, जब वो मलबे एक जगह डिपॉजिट हो जाती है तो जो उसमें सॉइल फॉर्मेशन होता है उसी सॉइल को हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है ना। अब ये किस किस रीजन में पाए जाते हैं, है ना, तो ये लगभग गुजरात और राजस्थान तक भी पहुंच जाते हैं। मतलब जहां से गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र गुजरती है वहां पे तो होगा ही, लेकिन कुछ ट्रेसेस इसके हमको राजस्थान और गुजरात में भी मिल जाते हैं। ठीक है। और कुछ एलुवियल सॉइल्स हमको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिवर्स है ना, जो वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है साउथ इंडिया में, जैसे महानदी है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये भी नदी है, ये अपने साथ क्या ले जाती है, सेडिमेंट लेके जाती है, डिपॉजिट करती है एट द कोस्टल बाउंड्री ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है ना, वहाँ पे सॉइल जो डेवलप होता है उसको हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब ये एलुवियल सॉइल देखिए कैसा दिखता है ये। ठीक है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, फर्टिलिटी ज्यादा होती है, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होती है। ठीक है ना। थोड़ी इसमें गीली मिट्टी कम होती है। ठीक है ना, खारा सॉइल्स कह सकते हैं। ठीक है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है। अब एलुवियल सॉइल में सबका मिक्सचर होता है। क्ले का मतलब होता है जो गीली मिट्टी होती है, और सेल का मतलब होता है कि जो सूखी मिट्टी होती है और उसमें बालू भी होता है। ठीक है। तो एलुवियल सॉइल में किस कौन कौन सी चीज पाए जाते हैं, सैंड, क्ले एंड सिल्ट। अब देखते हैं कि जैसे हमारे एक रिवर वैली होते हैं ना, ऐसे ये मान लीजिए माउंटेन एरिया है, दो दो माउंटेन रेंज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। ठीक है। अब ये वैली का क्या है, जो आखिरी जो ये वाला जो पार्ट है इसको वैली का हम लोग एंड पॉइंट बोल देंगे। ठीक है ना। अब इसी एंड पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे सॉइल्स डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ सॉइल डिपॉजिट होते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग है ना इस एंड पॉइंट से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, तो जो हमारे पास सॉइल्स होंगे ना उसमें हमको एक उसकी जो पार्टिकल्स होंगे बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। तो जैसा कि मान लो कि जो जहाँ पे ये एंड पॉइंट है वहाँ पे गीली मिट्टी पाई जाएगी, ये जो जो पार्टिकल होंगे सॉइल के वो बहुत फाइन होंगे। ठीक है ना। तो ऑन दैट बेसिस है ना, द ऑन दैट बेसिस द सॉइल्स आर वेरी फाइन एंड कोर। ठीक है। अब ये सारे सॉइल्स कहाँ पाए जाएंगे, है ना, इनको हम लोग मोस्ट कॉमन इन द पेडोमेंट प्लेन्स सच एज दुआर एंड कोस
एंड तिराई रीजन, ये सारे एक रीजन है जहाँ पे हमको एलुवियल सॉइल मिलते हैं। अब ग्रेन के साइज पे हम लोग देख लेते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द देयर ग्रेन्स, साइज ऑफ द ग्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ एज, टाइम के हिसाब से सॉइल का क्लासिफिकेशन दो टाइप में हुआ है, खादर एंड बंगार, ठीक है ना। अब खादर जो होंगे ना, जैसे मान लो कि हमारे ये वैली का आखिरी पॉइंट है, तो यहाँ पे जो सॉइल्स डेवलप होंगे उसको ओल्ड हम लोग बंगार सॉइल बोल देंगे। एंड और जो यहाँ पे होंगे उसको हम लोग खदर एलुवियल सॉइल बोल देंगे। अब बंगाल में क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ होते हैं, है ना, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे सॉइल्स में, ठीक है। और खादर में क्या होगा, खादर में खादर में क्या होगा, उसके फाइन पार्टिकल्स होंगे, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड दे आर फर्टाइल देन द बांगर्स, है ना। बंगार में क्या होता है, बंगार, ठीक है ना, इसमें जो साइज होंगे वो बिग साइज के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और जो खादर होंगे वो क्या होंगे, फाइन होंगे। और क्या आते हैं, है ना, एलिबल सॉइल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल सॉइल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्लांट ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि potash, phosphoric acid and lime, which are very important for the plant growth, such as sugar, paddy, wheat and other cereals, है ना। दाल के लिए भी, पल्सेस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो मीन्स फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सपोर्ट लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। तो लार्जर पॉपुलेशन होगा तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन का डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसलिए ये जो एरिया है ना जहाँ पे एलुवियल सॉइल्स पाए जाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड लोग रहते हैं, वहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन होगा, है ना, कि मोर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स विल रिसाइड देयर। जैसे एग्जांपल यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ की पॉपुलेशन हाई है क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड यमुना रिवर गुजरती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लैक सॉइल, है ना। ब्लैक सॉइल एज द नेम सजेस्ट, है ना, ये ब्लैक किंग कलर होगा, ठीक है। अब इसी इसको हम लोग दो टाइम से, दो नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सॉइल को हम लोग रीगर सॉइल भी जानते हैं और कॉटन सॉइल से नाम भी जानते हैं। कॉटन सॉइल से नाम से क्या मतलब है, ये कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ब्लैक सॉइल्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग द पेरेंट रॉक मटेरियल आर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द, है ना। अब जब जो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिस एरिया में ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं उस एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना वो सपोर्ट करती है, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल के लिए, ठीक है ना। जब क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे हम लोग बात किए थे ना कि सॉइल के फॉर्मेशन में क्लाइमेट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है ना, टेम्परेचर का भी इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अब इस रीजन में देखेंगे कि बसाल्ट, दिस टाइप सॉइल इज ए टिपिकल ऑफ द डेक्कन प्लेन, ठीक है ना। अब ये जो डेक्कन ट्रैप है ना, डेक्कन ट्रैप जो होते हैं ना, अब एक तो हमारे सेंट्रल आइलैंड होते हैं, दूसरा हमारा डेक्कन प्लेटू, उस एरिया में ये सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, तो ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेक्कन ट्रैप एरिया में कौन से सॉइल पाए जाते हैं, तो ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से एरिया कवर करते हैं, जैसे महाराष्ट्र का प्लेटू एरिया कवर करेगा, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एरिया को ये कवर करेगा। कुछ एरिया में गोदावरी और कृष्णा रिवर वैली है, उस एरिया में भी ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल के बाद देखते हैं कि बहुत ये फाइन होते हैं, ठीक है ना, मतलब ब्लैक सॉइल्स आर वेरी फाइन, फिर मतलब कि जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना सॉइल्स के, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। उसमें क्लेले मटेरियल्स भी होंगे। क्लेले का मटेरियल क्या होगा कि जो हमारे पास सॉइल है ना वो मॉइस्ट सॉइल होगा। मॉइस्ट सॉइल का मतलब क्या है कि गीली
मिट्टी टाइप की होगी, ठीक है ना। क्यों गीली मिट्टी टाइप की होगी, तो वाटर कंटेंट में जो होगा ना, वाटर, सॉरी, क्लेले मटेरियल्स होंगे ये, ठीक है। क्लेले मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया कि मॉइस्ट सॉइल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होती है, इसकी जो मॉइस्ट सॉइल की होती है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ना। वो ज़्यादा देर तक पानी को होल्ड कर सकता है, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। मॉइस्चर कंटेंट कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट होने के साथ साथ उसकी फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, किसके लिए, कॉटन्स के लिए, ठीक है ना, कॉटन ग्रोथ के लिए। अभी क्या है कि सॉइल न्यूट्रिएंट तो इसमें है ना, साथ साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम में भी इंपॉर्टेंट है, जो एक फर्टिलाइजर का काम करती है प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से रीजन है यहाँ पे। जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहाँ मिलेंगे हमको, ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के रीजन में मिल जाएंगे, ठीक है। एलुवियल सॉइल्स ये वाले जितने भी रीजन हैं, ये सारे क्या है, ये सारे एलुवियल सॉइल्स वाले रीजन है। अब ये ब्लैक सॉइल देखो, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ एरिया वाले हो गए, ठीक है। अब एरिड एरिड सॉइल कहाँ मिलेंगे हमको, राजस्थान के एरिया में मिलेंगे, ठीक है। अब ये सारे जो ब्लैक एंड येलो सॉइल्स है, ये वाले ज्यादातर एरिया हमारे पर ब्लैक एंड ये वाले एरिया है, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे येलो एंड रेड, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल्स किस रॉक से फॉर्म होते हैं, जो पहला रॉक होगा, प्राइमरी रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक्स, है ना। अब रेड सॉइल के लिए हमको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये ज्यादातर ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। इंडिया के ईस्टर्न रीजन में जैसे है ना, बंगाल हो गया, है ना, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उस एरिया में जहाँ पे हमको रेनफॉल कम होगा, उस एरिया में जो सॉइल डेवलप होगी, उसको हम लोग रेड सॉइल एंड येलो सॉइल बोलेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स, है ना, वेस्टर्न घाट पे कुछ हमको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सॉइल्स होते हैं किस रॉक से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉइल्स का वेदरिंग, जो रॉक्स होते हैं उसका वेदरिंग होता है, उसका ब्रोकन डाउन होती है, उसके स्मॉल पीसेस बनते हैं, ठीक है, ड्यू टू द एक्शंस ऑफ वेरियस डेनुडेशनल एजेंट लाइक वाटर, एयर और विंड्स, ठीक है। तो वो कौन से रॉक होंगे, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक होंगे, ठीक है। ये है ना, कब ये येलो येलो कलर का दिखेगा, जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, मतलब उसमें पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, तो जो रेड सॉइल है, ये येलो सॉइल दिखने लगा। अब नेक्स्ट देखेंगे लेट्रोलाइट सॉइल, है ना। लेट्रोलाइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लेटर विच मींस ब्रिक्स, ठीक है। जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, है ना, जो हमारे घर में यूज होते हैं, ब्रिक्स, जो ईंट होती है वो रेड कलर की होती है ना। तो वहां से जो भी हमको सॉइल डेवलप होगा, उसको हम लेट्रोलाइट सॉइल बोल देंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉइल का जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है, वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना। और वहाँ पे जो रेनफॉल होगा, है ना, वेट एंड ड्राई सीजन होगा। जैसे इंडिया में देखेंगे कि वेट एंड ड्राई सीजन होता है, कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारे पास वेट एरिया होता है, उसके बाद जो ठंडी का दिन हो जाता है, तो ड्राई रीजन हो जाते हैं, और इंडिया एक सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो इंडिया जो है लेटेलाइट सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। एक और रीजन है कि जिस एरिया में हैवी हैवी रेनफॉल है, उसमें क्या होती है कि लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब ये हो गया कि जो पानी है वो ग्राउंड के अंदर, लैंड के अंदर परकुलेट कर जाती है, लीच कर जाती है अंदर, ठीक है। तो उस एरिया में जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग लेटरलाइट सॉइल बोल देंगे, ठीक है। मोस्टली दे आर वेरी एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना, एसिड करेक्टर होता है, ठीक है ना। जब एसिडिक करेक्टर होगा तो प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता ज्यादा, है ना। दे आर डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन द सदर्न स्टेट्स, ठीक है।
है ना? जैसे वेस्टर्न घाट रीजन है ना? महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है? वेयर दिस राइट्स, अब कुछ सॉइल्स है तो सपोर्ट तो करेगा प्लांट ग्रोथ के लिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना? तो कुछ एरिया में जैसे डेसिडुअस होते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे जब लेटरलाइट सॉइल सपोर्ट करेगा डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, तो उसमें है ना उसका जो रिच कंटेंट होगा, ह्यूमस रिच कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है? जिस एरिया में ये सपोर्ट नहीं करेगा, उस एरिया में ये जनरली ह्यूमस पुअर, ठीक है? अब क्या होंगे, इसका जो पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा ड्राई होते हैं, ठीक है? ड्राई होते हैं तो वो इरोजन और डिग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन हम कुछ सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक का यूज करके, है ना, पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, है ना, दिस सॉइल कैन बी यूज्ड फॉर, है ना, कॉफी एंड टी। अब कुछ क्या करेंगे ना, सॉइल कंजर्वेशन का टेक्निक यूज करके हम इस सॉइल का यूज कर सकते हैं टी और कॉफी प्लांटेशन के लिए, ठीक है? कुछ एरियाज में जैसे मान लीजिए तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, वहां पे ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, काजू के लिए, कैस्यू के लिए, ठीक है? अब एरिड सॉइल्स कहाँ पाए जाएंगे, मोस्टली इसका जो टेक्सचर होता है ना, रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है ना? लाल और भूरे कलर में लगभग ये सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है? अब ये एरिड है ना? ज्यादातर इसका टेक्सचर क्या होगा, जैसे जो बालू होते हैं ना, जो हमारे सीमेंट के साथ बालू को मिक्स करके हम लोग, है ना, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाते हैं, उसमें यूज होता है इसका। तो जिस बेसिकली इसका जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा, है ना, थिक होंगे, ठीक है, कोर्स होंगे, ठीक है? और एसिडिक कैरेक्टर भी होता है, सेलिन नेचर का होता है, सॉल्टी नेचर का होता है, ठीक है? इसलिए साल्ट कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? अब ज़्यादातर देखते हैं कि जो सॉल्ट कंटेंट इसमें कैसे ऑब्टेन करेंगे, कि जो पानी होती है ना, जैसे कि बालू जो होता है वो पानी के अंदर पाया जाता है, तो पानी को इवापोरेट कर दे तो हमको वहाँ पे सॉल्ट का भी प्रोडक्शन होने को मिलेगा, ठीक है? अब से एरिड सॉइल्स ज़्यादातर राजस्थान के एरिया में पाए जाएंगे, गुजरात के एरिया में पाए जाएंगे। अब हमको मालूम है वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होती है, बारिश कम होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो उस एरिया में जो सॉइल्स होंगे वो क्या होंगे, ह्यूमस और मॉइस्चर में कम होंगे, ठीक है? जब बेसिकली ये कंकड़ होते हैं, इसमें ज़्यादा, है ना, बड़े-बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है? फाइन पार्टिकल नहीं, फाइन पार्टिकल होंगे तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा होगा और प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? After proper irrigation, these soils become cultivable, has been the case of Western Ghats. अब क्या होगा, वेरियस इरिगेशन प्रोसेस करके हम इस सॉइल का यूज करके यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली कहाँ मिलेंगे हमको, हिमालय, हिली और माउंटेन एरिया में। जो हमारे माउंटेन्स और हिली एरिया है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट के रीजन हो गए, ये सारे एरिया माउंटेन एरिया है, ठीक है? अब माउंटेन एरिया क्या होता है, उसका टॉय, है ना, माउंटेन एरिया में आप देखेंगे माउंटेन इन्वायरमेंट क्या होता है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है, बहुत ज्यादा ठंडी मिलती है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा तो सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी चेंज हो जाते हैं, उसका टेक्सचर कम हो जाएगा, ठीक है ना? कुछ एरिया में हमको फाइन सॉइल्स मिलेंगे, कुछ एरिया में हमको कोर्स सॉइल मिलेंगे, ठीक है? जैसे कि जो लोअर साइड ऑफ द वैली है, ठीक है, ये इस एरिया में और इस एरिया में हमको अंतर मिलेगा। इस एरिया में हमको क्या मिलेगा, कोर्स ग्रेन, ठीक है ना, कोर्स ग्रेन मिलेंगे, इस एरिया में फाइन ग्रेन मिलेंगे। स्नो कवर्ड में क्या होगा, जहाँ पे जिस एरिया में स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय, दिस सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड एसिडिक विथ ह्यूमन लो ह्यूमस कंटेंट, ठीक है? अब ग्लेशियर्स के वजह से भी क्या होते हैं, डेनुडेशनल एजेंट होता है ये, इसके वजह से भी क्या होगा, वियर एंड टीयर ऑफ द सॉइल्स होंगे, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल्स वॉश हो जाएंगे, जैसे जैसे ग्लेशियर मूव करेगा वैसे वैसे सॉइल्स का जो टॉप लेयर है वो
वो भी वॉश अवे हो जाता है, ठीक है। अब ओशियंस के एरिया में जहाँ पे जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इंक्रीज होएंगे तो सॉइल का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है, एसिड कैरेक्टर का हो जाता है। जब एसिडिक हो जाएगा तो उसमें ह्यूमस कंटेंट कम हो जाता है, ठीक है। जब ह्यूमस कंटेंट नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ एरिया में क्या है कि कुछ एरिया में रिवर्स की वजह से वैली, जो पर्टिकुलर लोअर साइड ऑफ द वैली है, लोअर पार्ट ऑफ द वैली है, तो उस एरिया में क्या होंगे, हमको फर्टाइल सॉइल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम सॉइल्स इरोजन और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सॉइल्स इरोजन कैसे होते हैं, इरोजन सॉइल, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल्स क्या होते हैं, जो वॉश अवे हो जाते हैं, ठीक है। जो सॉइल, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन, ठीक है। अब कैसे ये, the process of the soil formation and erosion go simultaneously and generally it is the balance between the two, ठीक है। अब कुछ एरिया में क्या होंगे, सॉइल वॉश होंगे, तो कुछ एरिया में जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। जिस एरिया में डिपॉजिट हो जाएंगे वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जिस एरिया से वो रिमूव हो रहा है वहां पे सॉइल इरोजन हो जाएगा, है ना। समटाइम्स क्या होते हैं कि जो बैलेंसिंग का बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होते हैं ना, ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ठीक है ना। तो ये सारे जो कंडीशंस है ना, ये सारे प्रोसेस है जो इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन का बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, जिसके वजह से, है ना, बहुत ज्यादा सॉइल्स का डिग्रेडेशन हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। अब कुछ हमारे नेचुरल एक्टिविटीज है ना, जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर लेड टू द सॉइल इरोजन, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज्यादा विंड का स्पीड होगा, जितना ज्यादा ग्लेशियर्स का स्पीड होगा, वाटर का स्पीड ज्यादा, जितना ज्यादा उतना ज्यादा सॉइल्स इरोजन होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं, सॉइल्स की वजह से, वाटर की वजह से, जैसे कि मान लो कुछ एरिया होते हैं वाटर की वजह से, जिसके फोर्स की वजह से, है ना, इस टाइप की एक गली बन जाती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलीस, ठीक है। ये कैसे बनती है, क्योंकि जो वाटर होती है अपने साथ ना रॉक्स को काटती है, और काटते काटते उसको एक, है ना, यहाँ पे रीजन बना देती है यू शेप्ड की, उसको को हम लोग गली लैंड बोलते हैं, गलीस, ठीक है। कुछ एरिया होते हैं जो द लैंड भी बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, उसको बैड लैंड बोलेंगे, ठीक है, खराब लैंड बोलेंगे। अब चंबल, इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेवराइन्स, है ना। अब चंबल एरिया में जो बैड लैंड को ही हम लोग रेवाइन्स बोलते हैं। समटाइम वाटर फ्लो एज द सीट ओवर द एरिया ऑफ स्लोप, समटाइम water flows as a sheet over a large area down a slope. In such case, the top soil is washed away. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, सीट इरोजन, ठीक है। अब पानी क्या होगा, कुछ एरिया में पानी जो होती है ना, सरफेस के अलोंग, सरफेस के पैरेलल मूव कर रही है, तो वहां से जो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल होगा, सॉइल के जो टॉप लेयर होती है उसका रिमूवल होगा, तो उसको हम लोग सीट इरोजन बोल देते हैं। विंड ब्लो लूज सॉइल्स ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग डाउन एज विंड इरोजन। अब विंड क्या होता है, विंड क्या होती है, जब विंड चलती है तो टॉप लेयर सॉइल को अपने साथ लेके जाती है, उसको वो क्या प्रोसेस बनाता है यहाँ पे, विंड इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, ठीक है। ज्यादातर हम लोग फर्टिलाइजर यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, तो उससे क्या होंगे, हमारे जो सॉइल होंगे, सॉइल खराब होंगे, दैट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन, ठीक है। अब कुछ हमारे पास कंजर्वेशन मेथड है जिसको हम लोग फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा सॉइल कंजर्व हो जाए, ठीक है। अब फ्लफिंग along the contour line can accelerate the water of the flow of water down the slope। अब क्या होते हैं कि जैसे कि एक माउंटेन एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे रेनफॉल हो रही है ऐसे, ठीक है, रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ से जो भी सॉइल्स होते हैं इसको क्या करती है, अपने साथ लेके जाती है, ठीक। इसमें क्या होगा कि जब इस पे जो माउंटेन एरिया में जो खेती होती है वहां पे रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल्स हो जाएंगे,
ठीक है। और रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल हो जाएँगे, तो वहाँ पे खेती कैसे होगी? क्योंकि ह्यूमस कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट वो अपने साथ पानी लेकर चले गए। अब इसलिए क्या करेंगे कि हम वहाँ पे कंटूर फ्लपिंग करेंगे। कंटूर फ्लपिंग मीन्स क्या करेंगे? जो माउंटेन एरिया को इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बना देंगे। ठीक है? चारों तरफ हम लोग इसके चारों तरफ कंटूर फ्लपिंग कर लेंगे। तो उस एरिया में क्या होगा? जो पानी का फ्लो होगा, डी-एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लैब, दिस इज कॉल्ड कंटूर फ्लपिंग। ठीक है? स्टेप कैन बी कट, है ना? जो ऑलरेडी भी स्टेप कैन बी कट ऑफ द स्लोप मेकिंग अ टेरेस, है ना? छत की टाइप का हम लोग बना देंगे, है ना? माउंटेन एरिया पे। वेस्टर्न एंड सेंटर एरिया वेस्ट, है ना? वेस्टर्न एंड द सेंटर हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। ठीक है? लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्ट्रिप्स। ठीक है? बड़े-बड़े क्या होते हैं? जैसे मान लो कि ये फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड, इसमें क्या होंगे कि कुछ-कुछ ऐसे कर देंगे। इस एरिया में कुछ और खेती करेंगे, इस एरिया में किस कोई और अदर क्रॉप करेंगे। इससे क्या होगा कि जो सॉइल्स होंगे ना, उसका पीरियोडिक रेजुवेनेशन होगा। पीरियोडिक टाइम पे उसका सॉइल का फर्टिलिटी रिगेन होगा, है ना? यह इसको हम लोग स्ट्रिप फार्मिंग भी बोलेंगे। ठीक है? देख तो है ना, स्ट्रिप्स बना दे रहा है। अब नेक्स्ट शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं? शेल्टर बेल्ट जैसे ये चारों तरफ क्या है हमारे बाउंड्री है, तो इस एरिया में क्या करेंगे? हम लोग ट्री लगा देंगे। ठीक है ना? उसी को हम लोग शेल्टर बेल्ट बोलेंगे। तो शेल्टर बेल्ट का काम ये है कि जितने भी विंड्स इरोजन होते हैं उसको ये रोकने में, these shelter belts have contributed significantly to stabilization of sand dunes and stabilization of desert in the western India. तो स्ट्रिप क्रॉपिंग हमने समझी। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? एक लैंड है ना? उसको हम लोग कई पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दें, एक स्ट्रिप बना दें। ये सारे क्या हैं? स्ट्रिप्स हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिप फार्मिंग। ठीक है? शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? चारों तरफ हम पेड़ लगा देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है? जो सॉइल्स के पार्टिकल्स को, सॉइल्स को बाइंड करके रखेगा। ठीक है? अब ये यहाँ पे जितने भी हमारे पास ट्री होंगे, वो सैंड ड्यूज बनने में उसको रोकेगा। सैंड ड्यून बनने से क्या होता है कि रिमूवल और टॉप लेयर सॉइल्स उड़ के जाते हैं, एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। जिस जिस फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे, उसी को हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक देखेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थैंक यू।